हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है क्या, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, या इसी को बोलते हैं लुईस लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, ऐसा केमिकल बॉन्ड जो टू एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, उसे बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। समझे बच्चों कि ऐसा रासायनिक बंध जो दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के परस्पर सहभाजन से बनता है, उसे हम बोलते हैं क्या, सहसंयोजी बंध। जब एटम्स शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये शेयरिंग इस तरह से होती है कि उनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाए। मतलब है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। कुछ एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, अगर ये किसी से शेयरिंग करते हैं तो ये अपने आउटर मोस्ट में जो है वो क्या कंप्लीट करते हैं, डुप्लीट, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं। अब ये ऑक्टेट हो या डुप्लीट हो, इसको कंप्लीट करने के लिए जो एटम्स हैं वो 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकते हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकते हैं। जब 2 एटम्स के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बनता है सिंगल बॉन्ड। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो बनता है डबल बॉन्ड। और जब 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो बनता है ट्रिपल बॉन्ड। मैक्सिमम 2 एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तक बन सकता है, इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनते। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द 2 एटम्स बाय म्यूचुअल, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, मतलब जिनके लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है उनमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और डुप्लेट्स मतलब जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, तो उनमें डुप्लेट्स कंप्लीट होता है। इस कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। 2 atoms can form 1, 2 or maximum 3 covalent bonds between themselves। मतलब है कि 2 atoms अपने बीच में या तो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड और मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। समझिए बच्चों कि वह रासायनिक बंध जो 2 परमाणुओं के मध्य परस्पर इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन से बनता है। सहभाजन जब होता है तो इस तरह से सहभाजन होगा कि प्रत्येक परमाणु अपना या तो अष्टक पूर्ण कर ले या फिर द्विक पूर्ण कर ले, और ऐसा करने के लिए वो एकल बंध, द्विबंध, त्रिक बंध बना सकते हैं। यही मैंने लिखा कि 2 परमाणु के मध्य एकल, द्विक और अधिकतम कितना हो सकता है, त्रिक बंध बन सकता है। तो इस तरह से हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड की बात करें, ये है फ्लोरीन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2s2 2p5 कॉन्फ़िगरेशन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो शेयर्ड पेयर है, हम इसे क्या बोलेंगे, शेयर्ड पेयर, ठीक है। अब ये जो पेयर है वो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और इस तरह से दोनों एटम्स के बीच में क्या बन गया, एक सिंगल बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन्स ये हो रहे हैं और एक ये शेयर्ड पेयर है जो दोनों के ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया, एकल बॉन्ड। अब हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, डबल बॉन्ड की बात करें, सिंगल मैंने आपको फ्लोरीन में बताया। जैसे ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है NH2NP4। कुल मिला
के इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये क्या करते हैं, दोनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और ये जो शेयर्ड पेयर बने ये दोनों के बीच में रहेंगे। तो इस तरह से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी, और इस तरह से दोनों के बीच में हम क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। ठीक इसी तरह से नाइट्रोजन है 2s2, 2 की 3 होता है, कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स और जरूरी है। तो ये दोनों 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। अब ये 6 और ये 2, तो कुल मिला के इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और नाइट्रोजन जो है, दोनों नाइट्रोजन एटम्स जो है उनके बीच में क्या बन गया, एक ट्रिपल बॉन्ड। अब हम अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। अब जब इनमें एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो इनके बीच में इस तरह से ये शेयर पेयर बने। ये जो पेयर है ये इसका भी डुप्लेट को कंप्लीट करना है, समझ गए ना। इन्हें 8 ऑक्टेट की जरूरत नहीं है, ये हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसी में अचीव हो जाता है इनको। और इस तरह से इनके बीच में क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ तक बात समझ गए हो गया, आप इसे नोट करें। अब देखो जो कोवेलेंट बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर्स, इनके बारे में बार बार आता है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं यहाँ पर। एक होता है बॉन्ड पेयर, है ना, ठीक है, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, या इसी को बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म भी बोलते हैं। तो देखो ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बना हो, मतलब सीधा सा है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ही क्या है, बॉन्ड पेयर। मतलब है कि 2 एटम्स के बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तो एक शेयर्ड पेयर होगा, एक बॉन्ड पेयर होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तो सीधा है कि उसमें 2 बॉन्डिंग पेयर होंगे। इसी तरह से आगे तो मैंने यही लिखा है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग ऑफ, ठीक है, बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स, क्योंकि इसी के द्वारा ही तो एटम्स क्या है, बॉन्डेड होते हैं, इसीलिए इनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर बोलते हैं। समझिए बच्चों कि 2 परमाणुओं के मध्य सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को ही क्या बोलते हैं, बंध युग्म, क्योंकि यही परमाणुओं के बांधने के लिए उत्तरदायी है। यहां तक बात समझ गया, अभी मैं डायग्राम से समझाता हूं। फिर आता है लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग पेयर। तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जितने भी थे उनमें से वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उनको तो बोलते हैं क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इन टोटल इलेक्ट्रॉन्स को 2 से डिवाइड कर दें तो अब जो हमें पेयर्स मिलेंगे उन्हें हम बोलते हैं क्या, लोन पेयर्स। तो मैंने यही लिखा है कि द पेयर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन्वॉल्व्ड इन शेयरिंग इज कॉल्ड लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। संयोजी इलेक्ट्रॉन का ऐसा युग्म जो सहभाजन में प्रयुक्त नहीं होता एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। बच्चों कैसे पता लगाओगे, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालना है पहले आपको। तो जितने भी जिस एटम के लिए आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, समझ गए ना। उसमें से आप उस एटम से कितने कोवेलेंट बॉन्ड ज्वाइंट है या अटैच्ड है उनको माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जब आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर आपको लोन पेयर्स कैलकुलेट करना होता है कि उसमें कितने लोन पेयर्स हो सकते हैं उस एटम में। तो ध्यान रखें कि अगर आपको लोन पेयर्स निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो नॉन बॉन्डिंग जो भी आपने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए हैं अपॉन में क्या कर दें, समझ गए बच्चों कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या बराबर होता है, ये हो गए अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बटा में क्या 2। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, कि हम उसमें देखते हैं कि लोन पेयर कौन कहलाएगा
और उसमें बॉन्ड पेयर कौन कहलाएगा? तो अभी आपको मैंने नाइट्रोजन का बना के बताया था एक डायग्राम, ऑक्सीजन का बनाया, जैसे हमने नाइट्रोजन का देखा था कि ये है एक नाइट्रोजन और यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 और कितना 3, तो ये तो हो गए कौन से पेयर? बॉन्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कितने हैं? 3 पेयर्स। और ये जो है ये क्या है? लोन पेयर। तो इस तरह से हम ये कहें कि N2 में जो बॉन्डिंग पेयर्स हैं, ठीक है, वो हो गए 3, और जो 3 पर नाइट्रोजन, तो टोटल नाइट्रोजन में अगर हम देख लें तो हो गए 6, ठीक है, पेयर्स। और अगर मैं कहूं कि लोन पेयर की बात की जाए तो टोटल है 2 पेयर्स। और अगर आप पर की एटम की तरह तो 3 बॉन्ड पेयर पर नाइट्रोजन, ऐसे ही 1 लोन पेयर पर नाइट्रोजन, एक ये एक इसमें, और इस तरह से पर जो है, ठीक है, तो बॉन्डिंग पेयर्स कितने हो गए? सॉरी, ये तो 3 हो गए, इसमें पर एटम हम यहां तक में, ठीक है, कि बॉन्डिंग पेयर्स हैं 3 1 2 3 पेयर्स हैं। लोन पेयर है 2 1 और 2, जिसमें से 1 लोन पेयर पर नाइट्रोजन में दिखाई देता है। अब आपसे पूछा गया कि नाइट्रोजन में लोन पेयर्स कितने हैं? तो अगर हमने फॉर्मूला देखा था कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मैं नाइट्रोजन का निकाल रहा हूं, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। उसमें से नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने अटैच्ड हैं? अगर आप इसको डायग्राम से बना लें तो 1 2 3 पर नाइट्रोजन में आप देख रहे हैं कि 3 कोवैलेंट बॉन्ड हैं, तो कितने बचे? 2। तो लोन पेयर कितने हो गए? तो 2/2 मींस 1, तो 1, ठीक है, लोन पेयर पर नाइट्रोजन। अगर आपसे कहा जाए ऑक्सीजन में बताएं, ठीक है, O2 वाले मॉलिक्यूल में, तो O2 ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ये है ऑक्सीजन, O डबल बॉन्ड O, तो हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखें कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। इसमें से बॉन्ड्स कितने हैं? 2, तो कितने बचे? 4। तो लोन पेयर्स देखो कितने आ गए? तो 4/2 मतलब 2, तो 2 लोन पेयर्स पर ऑक्सीजन। और होते भी यही है, हम ऐसे बना देते हैं, समझ गए ना, यहाँ पर इस तरह से ये। तो इस तरह से आप लोन पेयर्स निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे लोन पेयर्स और बॉन्डेड पेयर्स, ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब देखो, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, सहसंयोजी बंधों के प्रकार। तो देखो, जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, समझ गए ना? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स का मतलब होगा कि ऐसे बॉन्ड्स, या हम कहें कि ऐसा बॉन्ड, जो ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में मिलता है। मतलब होता है कि जो बॉन्ड पेयर है वो दोनों एटम्स में इक्वली शेयर्ड रहता है, दोनों के लिए बराबर से शेयर्ड रहता है। जितना पोर्शन या जितना फ्रैक्शन या जितना अंश जो है या जितना पार्ट इलेक्ट्रॉन पेयर का एक एटम को मिलता है, जस्ट उतना ही दूसरे एटम को मिले, तो हम कहेंगे कि वो क्या है? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। समझे बच्चों कि जब दो समान परमाणुओं के या ऋण विद्युतीय परमाणुओं के बीच में बंध बनता है, सहसंयोजी बंध, तो हम उसे बोलते हैं क्या? अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। मतलब है कि
बॉन्डिंग पेयर इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू एटम्स। ये बात समझ गए ना कि दोनों एटम्स के लिए वो जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो बराबर क्या होता है, शेयरिंग करता है। मींस बॉन्ड प्रेजेंट्स बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ये सेम भी हो सकते हैं दोनों एटम्स बिल्कुल, ठीक है, और डिफरेंट भी हो सकते हैं लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। तो जब बंद इलेक्ट्रॉन जो दोनों परमाणुओं में समान सहभाजित होता है, अर्थात समान विविधताओं के परमाणु के बीच में सहसंयोजी बंध हो, तब हम उसे बोलते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। जैसे H और H, F और F, Cl और Cl, O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N, C सिंगल बॉन्ड। इस तरह से बिल्कुल सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या सेम एटम्स के बीच में आपको बॉन्ड दिखता है कोवैलेंट बॉन्ड, तो वो क्या है, नॉन पोलर। और दूसरा होता है पोलर। पोलर का मतलब है कि जब कोवैलेंट बॉन्ड टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हो, मतलब जो बॉन्डिंग पेयर है उसकी शेयरिंग जो है दोनों एटम्स में इक्वली ना हो, अर्थात बॉन्ड पेयर जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्टेड हो, तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे में क्या होता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो पार्शियल क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। यहाँ तक बात लिख लिया बच्चों कि जब बंद इलेक्ट्रॉन जो दोनों परमाणुओं में समान सहभाजित नहीं होता, अर्थात अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित रहता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। देखो कैसे, हम इसका एक एग्जाम्पल लें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आप देखोगे, ठीक है। जैसे हम HF की बात करें, ये है H और F। ये बता दूं कि मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम requires partial positive charge। जैसे ये है Cl, तो यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरह से पोलराइज हुआ, तो ये प्लस, तो ये क्या हो गया माइनस, तो हम इसे बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। समझ गए ना, HCl है, या हम कहें कि OH2O में आप देख लें कि यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, ठीक इसी तरह से यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव। अमोनिया ले लें इस तरह से, तो यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। तो जितने भी आपको ऐसे कंपाउंड्स दिखते हैं जिनमें दो डिफरेंट एटम्स, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो आप समझ लें कि वहाँ क्या है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। चाहे वो आप इनमें देख लें, चाहे H2S है, ठीक है, HCl है, HBr है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जहां पर जो है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यहां तक बात समझ गए होंगे, एग्जांपल्स हैं, आप इन्हें नोट करें। अब देखो एक टॉपिक और मैं यहीं पे बता देता हूं, क्योंकि अभी आगे हमें जरूरत पड़ेगी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में एटम्स के चार्ज, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने की। तो एक होता है फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश। एक्चुअली ये क्या है, तो देखो जब कोई भी एटम अपनी फ्री स्टेट में होता है तो उसके पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब उसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, चाहे वो फ्री स्टेट हो चाहे उसकी क्या मॉलिक्यूलर स्टेट हो, मतलब है, तो उस समय उसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं, इनका डिफरेंस ही क्या कहलाता है, उसका फॉर्मल चार्ज। तो यही लिखा है कि इट इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इन फ्री स्टेट एंड द टोटल इलेक्ट्रॉन असाइंड टू दैट इन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्टेट। या हम ये कहें कि यहाँ पर लिखूँ मैं इन, ठीक है, कंबाइंड स्टेट इसको यहाँ पर, कि जब वो कंबाइंड होता है किसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग करता है, तो फिर उसके वैलेंसी शेल में क्या इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इनके डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज। कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम
माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्वाइंट विद एटम, जिस एटम के लिए आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं उससे कितने बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, -2 इंटू लोन पेयर्स। ऐसा इसलिए है कि हर एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुल मिला के इनको माइनस कर दें वैलेंसी सेल में से, अब जो बचेगा डिफरेंस वही क्या है, फॉर्मल चार्ज। समझे बच्चों, औपचारिक आवेश मतलब परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस परमाणु से संलग्न सहसंयोजी बंध -2 इंटू एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, जैसे CO3 माइनस है, हमें इसका फॉर्मल चार्ज निकालना है। हमें नहीं पता कि ये माइनस कहाँ पे लगा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, फॉर्मल चार्ज। पहले बता दूं, मैंने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के सारे रूल्स बताए हैं। पहले आप जितने भी बॉन्ड्स हैं उनके अनुसार स्ट्रक्चर बना लें। सेंट्रल एटम से उतने बॉन्ड्स के थ्रू एटम्स को बॉन्डेड कर दें, हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर दें, फिर आप फॉर्मूला लगाएं। जैसे कार्बन का फॉर्मल चार्ज, तो कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। बॉन्ड्स कितने अटैच्ड हैं उससे, 4, तो 0 आए, मगर इसमें कोई प्लस माइनस नहीं लगेगा। अगर हम फर्स्ट ऑक्सीजन का देखें तो 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, -1 मतलब एक बॉन्ड है, और 6 इसमें आप देख रहे हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब है टोटल पेयर्स के इलेक्ट्रॉन 6 है, तो -1 आया। ऐसे ही 2 में -1 आया, इसका मतलब है कि इस ऑक्सीजन माइनस लगेगा, इसमें और इसमें नहीं लगेगा। आप इनके खुद ही कैलकुलेट करके देखना। इसी तरह से आपको किसका कैलकुलेट करना है, ओजोन में। ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये इसके स्ट्रक्चर होता है। ये बता दूं, यहाँ पर +1 आएगा और यहाँ पर -1 आएगा। आप करके देखिए ना, जो भी चार्ज लगा होता है ना एटम में, वही उसका क्या होता है, फॉर्मल चार्ज आता है। तो आप इसको कैलकुलेट करें। अब चूंकि इसमें O3 में टोटल कहीं कोई चार्ज नहीं लिखता, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड अगर आप इस तरह से बना के निकालेंगे फॉर्मल चार्ज हर एक ऑक्सीजन का, तो आपको पता चलेगा कि इसका तो 0 आएगा, इसका +1 आएगा और इसका -1। ऐसे ही इनके कैलकुलेट कर लेना। मैंने इनके स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। तो ये तो था हमारा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, उससे रिलेटेड छोटी छोटी सी डेफिनेशंस थी, वो बता दी मैंने। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और कब फॉर्मेशन के लिए कंडीशंस जरूरी होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।